मेरा बेटा मेरे घर आ जाए और किसी से कोई बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, हम किसी को कोई आरोप नहीं लगा सकते। भगवान पर और मीडिया पर सब हमारा उम्मीद है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में अपराधियों का जो तांडव है वो लगातार देखते बन रहा है। अपराध का ग्राफ रेट लगातार हाई है। हम अगर आपको बताएं, नौबतपुर से 2 राइस मिल के जो मालिक हैं वो लापता हुए थे पिछले 9 दिनों से। उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है और ऐसे में जो पूरा परिवार है वो अभी भी इस आस में बैठा है कि उनके जो परिजन हैं वो ज़रूर आएंगे। उनकी माँ हैं, उनके पिताजी हैं, आंखों नम हैं। और ये तस्वीरें हम आज पहली बार नहीं दिखा रहे हैं, इससे पहले भी कई बार हमने उन तस्वीरों से आपको रूबरू कराया है जहाँ अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव मुलाकात करने आए हैं। बातचीत हो रही है कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है। हम बात करेंगे सीधा। सर, जिस तरीके से इन दिनों ग्राफ रेट बढ़ा है अपराध का, क्या लग रहा है? घर में मार हो रही है, 9 दिन हो चुका है, कैसे पार पाएंगे? डरा हुआ इंसान और अभाव में जीने वाला इंसान जीते जी मौत हो जाती है। 13 करोड़ की आबादी है बिहार की। उनकी लाइफ हमेशा डरी रहती है, क्या तरक्की होगी। हमें जीने का माहौल भी नहीं दे पाते, मुस्कुराने का माहौल भी नहीं दे पाते। परिवार कमाता तो है लेकिन कैद हो जाता है। व्यवसायियों के बारे में कहा जाता था पहले कि व्यवसाय खुल के काम कर सकेंगे, अब कैसे? हमें तो समझ में नहीं आता। हम तो लगभग 7-8 सालों से 10 सालों से लाश गिनते गिनते हम थक चुके हैं। पटना में, सिटी में एक साल में हम लगभग 40 किडनैपिंग और हत्या देख चुके हैं। सिटी, सिर्फ सिटी, मरूपगंज से लेकर के सिटी, हम और जगह की बात नहीं कर रहे। क्या हुआ, सबसे बड़े व्यापारियों की मर्डर हुई थी हाजीपुर में, आज तक कुछ हुआ? कोई मामले आए? एक मर्डर नहीं हुई। मर्डर कॉमन चीज हो गया है और इसमें जनता कम दोषी नहीं है, ज्यादा दोषी है। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। आप बिना सोचे समझे, आंख बंद करके, न अपने बच्चों की फ्यूचर को देखते हैं, न खुद के फ्यूचर को चिंता करते हैं, और चोर उचक्का, गुंडा, मवाली, लफुआ, माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, बिल्डिंग माफिया, सारे माफिया मालिक बन जाते हैं। सारा दल ऐसे ही लोगों को टिकट देता है जो लूट का पैसा लेके आए, और जनता भी वैसे ही लोगों को वोट देती है। इस मामले को कैसे देखते हैं? 9 दिन हो गए, आप अभी जब घर में आए तो मार होने लगी। मामला क्या है? कोई घर बाकी है? एक घर की कहानी हो तब ना भाई। कोई घर की कहानी है? एक मर्डर है क्या? एक मासूम बच्ची का बलात्कार करके बेलागंज में मार दिया। कोई सुरक्षित है? आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस घर के बच्चों पर और परिवार पर क्या बीत रहा होगा। ये जिंदा है या जिंदा लाश है, इनसे पूछ लीजिए। ये जिंदा लाश है। जो माँ है उन दिन भी हमसे आपसे बातचीत किया था। क्या क्या लग रहा है, बेटा वापस आएगा? क्या कहेगा? अब सब किसी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरा बेटा मेरे घर आ जाए और किसी से कोई बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। भगवान पर और मीडिया पर सब लोग पर हमारा उम्मीद है। बच्ची हैं घर की, वो भी रो रही हैं। पिताजी हैं, थाने में जाते हैं तो क्या कहते हैं? इनको क्या कहा जा रहा है? खोज रहे, हाँ? खोज रहे हैं। खोज रहे हैं, बस इंतजार है बेटे का। मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है। अब आप सोचिए ना, ये ये क्या, ये जिंदा है?
9 दिनों से उनकी बच्ची जिंदा हो गई, इनकी माँ का क्या होगा? वो जी पाएगी? हो सकता है ये बच्चे चाचा दादा के गोद में पल ले, लेकिन उनकी माँ, वो किसके सहारे जी? पूजा करने गया चाचा है वो भी माँ पूजा करने गई उनकी पत्नी दोनों गया लोग सुबह से पूजा करने। जी भगवान के लगे बैठा है लोग। भगवान के अलावे क्या उपाय? सरकार से कोई उसके अलावे उम्मीद नहीं उपाय है। क्या है? सरकार और कानून व्यवस्था से कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद किया जा सकता है क्या? अभी तो रह ही रहे हैं। मगर दिखाएं पप्पू यादव भी उनका दुख बच्चे देखकर को चेहरा देखिए ना, इस घर के हर बुजुर्गों का चेहरा देखिए। सुबह से इंतजार करते करते शाम बीतता है और शाम से इंतजार करते करते सुबह हो जाता है। क्या कहें हम लोग किसी से दुश्मनी नहीं था, फिर भी ऐसा हो गया। हम सब किसी के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं मेरा बेटा को वापस दे दे, और कुछ नहीं, हम किसी के कुछ नहीं कहेंगे। माँ रो रही है। घर का माहौल क्या है आप देख सकते होंगे, चाहे बच्ची हो, उनके पिताजी हो, बूढ़ी माँ हो, सभी लोग कह रहे हैं कि मेरा बेटा वापस लौटा दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पप्पू जी आखिरी जेल में प्रतिक्रिया आपकी? खंगारते हैं, हाँ? जेल में जाके खंगारते हैं, बाहर के अपराधी को क्या करें? जिनको चून करके सदन में बैठाए हुए हैं उनका क्या हो? उन्हीं से सत्ता चलाते हैं, उन्हीं से दल चलाते हैं। कैसे होगा? उन्हीं के पैसे अंतिम से सवाल घर कैसे चलाते हैं। कैसे होगा समस्या का निदान? सिर्फ कह रहे हैं कि देख रहे हैं, खोज रहे हैं, 9 दिन हो गया। मेरे ख्याल से कठोर कार्रवाई किया, बहुत कठोर, बहुत कठोर। पप्पू यादव भी अपने सोर्सेस को भिड़ाएंगे। नौबतपुर में 24 हत्या हो चुकी है 6 महीने के अंदर। अपने सोर्सेस को पप्पू यादव भी भिड़ाएंगे। सभी लोगों से बातचीत किया है मैंने नौबतपुर विक्रम में। अपराधियों की कमी है क्या उधर? मतलब है किसी नेताओं को, उन नेताओं को कहिए एक बार इस घर के नीतीश कुमार जी और विपक्ष के नेताओं को कहिए सबको एक बार ये घर आए और खुद इस मासूम बच्ची को और उसकी माँ को देखे, तब उसको बांध जाने परसौती के हाथ तब दर्द का पता चलेगा कि माँ जब किसी को 9 महीना कोख में रखती है ना तो वो जी नहीं पाती। उसको दर्द का एहसास नहीं है इन नेताओं को। ये कोख को उजाड़ता है और उसी का पैसा खाता है। ऐसी जिंदगी दुनिया में कहीं नहीं है जो बिहार की स्थिति। देखिए कुल मिलाकर पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं, घर का माहौल हमने आपको दिखाया है। 9 दिन हो चुके हैं। आर के गुप्ता हो या अमित गुप्ता हो, उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस कह रही है कि हम छानबीन कर रहे हैं। व्यवसायी कैसे व्यवसाय कर पाएंगे, कैसे कारोबार कर पाएंगे बिहार में, सोचने वाली बात है। पूरा परिवार रो रहा है, अभी भी कह रहा है अपराधियों से कि अगर जहाँ भी रखा हो लौटा दीजिए, हम कोई केस नहीं करेंगे। हमने पहले भी आपको इनकी बातों को सुनवाया है। बहरहाल आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।